नमस्कार। आइए आज फिर चलते हैं कहानियों की दुनिया में। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, काफी अमीर थे और उनकी केवल एक ही कन्या थी। समय आने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह एक सुयोग्य व्यक्ति के साथ कर दिया। उस व्यक्ति का व्यवसाय भी बहुत ही अच्छा था, किंतु परिस्थितिवश उनके दामाद का व्यवसाय धीरे धीरे ठप हो गया। सेठानी थी, वो हमेशा अपने पतिदेव से बोलती थी कि आपके पास इतना पैसा है तो क्यों आप अपनी कन्या की मदद नहीं करते, अपनी बिटिया की मदद क्यों नहीं करते। सेठ जी हमेशा कहते थे जो उसके भाग्य में होगा वही होगा। एक बार सेठ जी किसी कारणवश नगर से बाहर गए और उसी दिन उनके दामाद का उनके घर आना हुआ। दामाद को आया देख सेठानी ने सोचा कि क्यों न इनकी मदद की जाए, तो उन्होंने मिठाई का एक डब्बा मंगवाया। उसमें मिठाइयां थी और उस मिठाई के डब्बे में सोने की अशर्फियां मतलब सिक्के, सोने के सिक्के उन्होंने उस मिठाई के डब्बे के अंदर, मिठाई के अंदर डाल दिए। चूंकि सेठानी सीधे सीधे तौर पे अपने दामाद को नहीं दे सकती थी, इसलिए उन्होंने उन सिक्कों को, अशर्फियों को मिठाई के डब्बे में रख कर दे दिया, क्योंकि उनके दामाद काफी स्वाभिमानी थे। अब दामाद जी ने भोजन किया और उसके बाद सेठानी ने उन्हें मिठाई का डब्बा दिया और वो अपने शहर की ओर चल दिए। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा मिठाई का डब्बा है तो क्यों न मैं इसे मिठाई के डब्बे वाले को दे दूं और उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो मेरे काम आएंगे। तो उन्होंने वो मिठाई का डब्बा वही मिठाई वाले को बेच दिया कुछ पैसों में और अपने शहर की ओर चल दिए। तभी शाम को जब सेठ जी दूसरे शहर की ओर से वापस अपने घर आए तो उन्होंने सोचा कि मैं बाहर से आया हूँ तो क्यों ना मैं कुछ मिठाई अपने घर ले चलूं। अब उन्होंने उसी मिठाई वाले के पास गए और मिठाई वाले को कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। तब मिठाई वाले ने सेठ जी को वही डब्बा दे दिया जो कि उनके दामाद ने मिठाई वाले को बेचा था। अब जैसे ही सेठ जी घर पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी को मिठाई का डब्बा दिया और कुछ समय बाद जब सेठानी ने उस डब्बे को खोला और देखा तो उसमें से सोने की अशर्फियां निकली, वही अशर्फियां जो कि सेठानी ने उस डब्बे में बंद करके रखी थी। उसे देख के वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने सारा किस्सा अपने पतिदेव को यानी सेठ जी को सुनाया कि आज इस तरह से हुआ था, मैंने मिठाई के डब्बे के अंदर सोने की अशर्फियां रख के अपने दामाद को दी। फिर उन्हें ध्यान आया कि शायद ये उन्होंने वही बेच दिया है और वही मिठाई वाले ने मिठाई का डब्बा उन्हें दिया है। इस तरह से फिर सेठ जी ने कहा कि मैं इसीलिए हमेशा बोलता था कि भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। उस दिन सेठानी जी को समझ में आया कि वाकई जो भी उस लड़की के भाग्य में है उसको वही मिलना है। सेठानी तो चाहती थी अपने दामाद की, बेटी की मदद करना और इसीलिए उन्होंने सोने की अशर्फियां मिठाई के डब्बे में रखकर दी थी, किंतु वो वापस लौटकर उन्हीं के पास आ गई। तो आप समझे, इसी को बोला जाता है भाग्य का लेखा जोखा या डेस्टिनी। जो हमारी डेस्टिनी होती है, जो हमारे भाग्य में होता है, हमें उससे अधिक कुछ नहीं मिलता। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप कर्म न करें, पर फिर भी भाग्य का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाग्य को नकारा नहीं जा सकता, पर कर्म करना उतना ही आवश्यक है। इसलिए कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल बटन प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।